नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। तो वो कर लेते हैं। वीडियो बना लो, फोटो पैसे खींच लेंगे। तो हो सकते है काऊ कौन खाली भैया में आवती चाहिए याद तक दिए को टाइम ना मिले क्यों जी और घरे पर कब भराव ना होए भागवत में अपन वे कब तक तोले कोई चाचा बिटिया उन्हें बुलाए नहीं घड़ावाई और गांव वाव काऊ जरूरत ना आवे और ने पंजासी का करो तो कर लो छुट्टी। आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर है। इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस में उपस्थित यज्ञोपरांत सभा में सभी मंचस्थ विद्वजन, अभी आप जिनको सुन रहे थे आदरणीय शास्त्री जी, महेंद्र शास्त्री, आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं और साथ साथ महारथी भी हैं। हमारी बाईं तरफ बैठे हुए आदरणीय शिव मुनि जी जो अपना समय दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये भी बहुत यज्ञ से जुड़े हैं और सभी कार्यक्रमों में बहुत अच्छा अपना रोल अदा करते हैं। मेरे पीछे बैठे हुए आदरणीय राजेश जी जो बहुत अच्छे भजन आपको सुनने को मिलेंगे और ये अपना वो सामान भी इनका है, अगर आपकी ये न चले तो इससे ही सुना देंगे। बढ़िया है उनका। अच्छा, अभी और हमारे ये अभी भानप्रस्थी जी जो अभी आपको बोल रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और ये लक्ष्मण देव। ओम। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुने नहीं उसे समझाना मत, जो पचे नहीं उसे खाना मत और जो सत्य से रूठ जाए उसे मनाना मत। वाह 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 वाह। चाहे वो विद्यालय, समाज है, कोई और राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, उसके नियम जो बनाए हैं, चाहे वो राष्ट्र है, जो राष्ट्र के नियम बनाए उनका पालन करना क्या कहलाएगा? अनुशासन कहलाएगा। अनुशासन तप की वह भट्टी है, अनुशासन तप की वह भट्टी है जिसमें तपकर सोना कुंदन बन जाता है और पीतल काला पड़ जाता है। पीतल कैसा पड़ जाता करता है? जो दिल से काम लेते हैं उनको वो खराब लगता है, और जो अध्यापक जो समाज में बिगाड़ने की बात करता है, कभी आपसे पढ़ने की नहीं कहे, आपसे मौज मस्ती की कहे, क्लास में ठहाका मार करके आप हंस रहे, आपको न रोके, आपको लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छे, कुछ नहीं कहते। आप विचार करिए अच्छा कौन है, जो न कहने वाला कि कहने वाला? बताओ, कहने वाला है, लेकिन एक दिन वो आपको दिन याद आएगा और निश्चित हर व्यक्ति को याद आता है जो परेशान होता है। दुख में व्यक्ति याद आते हैं, दुख में माँ याद आती है, दुख में ईश्वर याद आता है, दुख में गुरु याद आता है, दुख में वो सब लोग याद आते हैं जो आपसे सुख प्राप्त करने के लिए, लंबे सुख की प्राप्ति के लिए आपसे रोज कहते थे बताइए हमारा क्या है। हम आपके किसी भी घर से किसी से परिचित नहीं, हम दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते। जो अध्यापक कठोर होता है
जो समाज में व्यक्ति कठोर होता है वो बुरा लगता है। जो आपके हित की बात करता है, आगे आपको सुख प्राप्त कराने की बात करता है, जो दिल से काम लेते हैं उनको वो खराब लगता है। और जो अध्यापक जो समाज में बिगाड़ने की बात करता है, कभी आपसे पढ़ने की नहीं कहे, आपसे मौज मस्ती की कहे, क्लास में ठहाका मार करके आप हंस रहे, आपको न रोके, आपको लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छे, कुछ नहीं कहते। आप विचार करिए अच्छा कौन है, जो न कहने वाला कि कहने वाला? बताओ, कहने वाला है। लेकिन एक दिन वो आपको दिन याद आएगा, और निश्चित हर व्यक्ति को याद आता है जब परेशान होता है। दुख में व्यक्ति याद आते हैं, दुख में माँ याद आती है, दुख में ईश्वर याद आता है, दुख में गुरु याद आता है, दुख में वो सब लोग याद आते हैं जो आपसे सुख प्राप्त करने के लिए, लंबे सुख की प्राप्ति के लिए आपसे रोज कहते थे। बताइए हमारा क्या है? हम आपके किसी भी घर से किसी से परिचित नहीं। लोग कार्य करता है पूरे देश में, कोई युवाओं के चरित्र निर्माण या युवाओं को मजबूत बनाने का कार्यक्रम कहीं पर नहीं है। जवानी को आपकी को लूटने वाले लोग मिलेंगे, आपकी जवानी को नष्ट करने वाले मिलेंगे, आपको बहुत प्रकार के पदार्थ ऐसे खिलाने वाले मिलेंगे जिनसे आपका जीवन बर्बादी की ओर कगार पड़ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। ये और देखो, जितनी बर्बादी है वो अच्छी लगती है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है इसमें हम दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते। जो अध्यापक कठोर होता है, जो समाज में व्यक्ति कठोर होता है, वो बुरा लगता है। जो आपके हित की बात करता है, आगे आपको सुख प्राप्त कराने की बात करता है, जो दिल से काम लेते हैं उनको वो खराब लगता है। और जो अध्यापक जो समाज में बिगाड़ने की बात करता है, कभी आपसे पढ़ने की नहीं कहे, आपसे मौज मस्ती की कहे, क्लास में ठहाका मार करके आप हंस रहे, आपको न रोके, आपको लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छे, कुछ नहीं कहते। आप विचार करिए अच्छा कौन है, जो न कहने वाला कि कहने वाला? बताओ, कहने वाला है। लेकिन एक दिन वो आपको दिन याद आएगा, और निश्चित हर व्यक्ति को याद आता है जब परेशान होता है। दुख में व्यक्ति याद आते हैं, दुख में माँ याद आती है, दुख में ईश्वर याद आता है, दुख में गुरु याद आता है, दुख में वो सब लोग याद आते हैं जो आपसे सुख प्राप्त करने के लिए, लंबे सुख की प्राप्ति के लिए आपसे रोज कहते थे। बताइए हमारा क्या है? हम आपके किसी भी घर से किसी से परिचित नहीं। महापुरुष नहीं बनता है, घर बैठ करके आदर्श पुरुष नहीं बनता है, सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है। घर बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति आज तक बड़ा इंसान नहीं बना है, सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितने भी दुनिया में महापुरुष हैं, जितने लोग जिन्हें पुस्तकों में पढ़ते हैं, आदर्श मानते हैं, उनको कहीं न कहीं संघर्ष जरूर करना पड़ा है, कार्यक्रमों में जाना पड़ा है, सभाओं में जाना पड़ा है, बैठ करके सुनना पड़ा है। जब उनकी ताकत बनी है कि वो फिर हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों व्यक्तियों को सुना पाते हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग संघर्ष के लिए तैयार रहा करें। भगवान श्री राम आज सारी दुनिया में 9 लाख वर्ष बाद जाने जाते हैं, तो उनके जीवन की संघर्ष की एक कहानी है। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने कभी भी सुख से बैठ करके सांस नहीं ली। पहले विश्वामित्र ऋषि से पहले छोटी सी अवस्था में 8 वर्ष की आयु हुई, तो 8 वर्ष से लेकर के और 16-17 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़े। जैसे ही पढ़कर के आए, विश्वामित्र ने उनको मांग लिया। फिर दंडक वन में रह करके उन्होंने परा विद्या सीखी, शस्त्र सीखे।
जान उपयोगी, जीवन उपयोगी, राज्य उपयोगी राजनीति और सारी शिक्षाएं इसी विश्वामित्र से सीखी और सीखते ही रहे। और उस बीच में संघर्ष भी किया, राक्षसों का भी संहार किया। और उसके बाद जैसे ही विवाह होकर के घर आए तो 14 वर्ष का वनवास मिला। वहां भी उनका जीवन संघर्ष में बना और उसी संघर्ष का परिणाम है कि वो यदि जंगल में नहीं जाते, यदि विश्वामित्र के साथ नहीं जाते, यदि दंडक वन में नहीं रहते तो वो श्री राम कहलाते। और आज वो वन में गए, संघर्ष किया पूरे जीवन पर्यंत। कितनी आप कल्पना करिए, 3 लोग गए, अकेले रह गए, एक का हरण हो गया, एक को शक्ति लग गई, फिर भी धर्म से विचलित नहीं हुए। कभी टेलीफोन नहीं किया घर पे अपने पे कि आओ भाई हम परेशान है, हमारा भाई खत्म हो गया है। और हम ही तो कह रहे हैं मूर्छित हो गए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।